सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2 इन दोनों को हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो SN1 और SN2 के मैकेनिज्म के बाद अब बात आती है कि एल्काइल हैलाइड में कौन कौन से रिएक्शन हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। तो हमें अलग अलग तरह के कुछ रिएक्शंस पढ़ने हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगे, जहां पर न्यूक्लियोफाइल बदलता जाएगा एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड हम उसको SN1 या SN2 की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमें सब्स्टिट्यूशन करना है एल्काइल हैलाइड में OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना है, सपोज कोई एल्काइल हैलाइड है, ये हमारा लिविंग न्यूक्लियोफाइल जिसको न्यूक्लियोफ्यूज कहा जाता है, और यहां पर ये हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, लेट इट बी OH माइनस। तो वन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट अनदर न्यूक्लियोफाइल, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब वो SN1 होगा या SN2 होगा, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कंडीशंस जो हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है SN1 या SN2 में। अगर अल्काइल हैलाइड हमारा टर्शरी है, SN1 रूट फॉलो होने लग जाता है। अगर हमारा अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है तो SN2 रूट फॉलो होने लग जाता है। चलिए फिलहाल बात हो रही है अल्कोहल के फॉर्मेशन की, कि अल्कोहल हमें बनाना है तो किन किन न्यूक्लियोफाइल से हम अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहां पर हम जो जनरली यूज करते हैं, दिस इज एक्वस KOH या एक्वस NaOH या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ड्राई नहीं होना चाहिए, मॉइस्ट, ताकि वाटर से अगर ये रिएक्ट करता है तो फाइनली सिल्वर हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाए, ताकि हाइड्रोक्साइड आयन सॉल्यूशन में रिलीज हो सके। अब ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियोफाइल है। इट मींस OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है जो यहां से बहुत आसानी के साथ हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करके अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकता है। मींस अगर हमने लिया अल्काइल हैलाइड विद एक्वस KOH या एक्वस NaOH या moist silver oxide, then formation of alcohol takes place। साथ में जो सॉल्ट आएगा KCl या NaCl या सिल्वर क्लोराइड, इस टाइप का हमें कोई सॉल्ट भी मिल सकता है। अब देखिए क्या होता है कि अगर जहां पर मैंने अल्काइल हैलाइड लिया है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN2 मैकेनिज्म जनरली फॉलो होता है, और SN2 मैकेनिज्म में कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, वहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती थी। तो उस ट्रांजिशन स्टेट में जो भी हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है, लिविंग न्यूक्लियोफाइल और कार्बन जिसके साथ लिविंग न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड है, तीनों कोप्लानर होते थे, एक ही प्लेन में होते थे, रिएक्शन बहुत आसानी से होता था। मींस अगर हमें अल्कोहल की फॉर्मेशन करनी है तो इट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। हमें बस ये रिएजेंट ध्यान रखने हैं, एक्वस KOH, एक्वस NaOH या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। लेकिन क्या सिर्फ यही तरीका है क्या? अरे नहीं बाबा नहीं। देखिए ये काम हमारा वाटर भी कर सकता है, लेकिन वाटर जो है OH नेगेटिव के मुकाबले में थोड़ा वीक न्यूक्लियोफाइल है। जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो वहां अटैक करना पसंद करेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और क्योंकि यहां पर ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो मैकेनिज्म डेफिनेटली SN1 आएगा। SN1 का मतलब हो गया कि कार्बोकैटायन बनेगा, और टर्शरी कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज बहुत कम होगा, तो जहां पॉजिटिव चार्ज कम है तो वहां पर एक वीक न्यूक्लियोफाइल काम आएगा। देखो WWF में क्या होता है, जो भी फाइट होती है वो वेट कैटेगरी में होती है। एक बहुत ही कमजोर पहलवान है तो उसकी फाइट जो होगी वो दूसरे उसी कैटेगरी के वेट के पहलवान के साथ होगी, लेकिन कोई हट्टा कट्टा है, स्ट्रांग है, तो उसकी लड़ाई स्ट्रांग वाले से ही कराई जाएगी। तो यहां पर हमें बहुत ही आराम से SN1 मैकेनिज्म के थ्रू अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाए। देखिए पानी एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, और वीक न्यूक्लियोफाइल यहां पर SN1 को प्रीफर करना चाहेगा। इट मींस अगर कभी कार्बोकैटायन बनता है, प्राइमरी बन रहा है, तो वहां पर हमें रीअरेंजमेंट भी शो करनी होगी। रीअरेंजमेंट का मतलब है प्राइमरी कार्बोकैटायन को हमें सेकेंडरी में, और सेकेंडरी के पास अगर चांस है टर्शरी में, तो डेफिनेटली प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी की तरफ हमें मूव ऑन करना होगा।
तो वेरी सिंपल वेरी इजी कि अगर आप टर्शरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं विद एक्वस वाटर के साथ तो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल टेक्स प्लेस। लेकिन अगर आप अल्काइल हैलाइड प्राइमरी टाइप का कुछ ले रहे हैं या इवन सेकेंडरी टाइप का ले रहे हैं तो एक्वस KOH NaOH मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ये सब चल जाता है, लेकिन ड्राई नहीं होना चाहिए। ड्राई क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए अगर आपने अल्काइल हैलाइड ड्राई फॉर्म में लिया हुआ है तो क्या सीन बनता है कि ये मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड जो है यहां से Cl और ये Ag, दो मॉलिक्यूल AgCl के निकल जाते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ ईथर की फॉर्मेशन होने लग जाती है। तो इसीलिए अगर हमें अल्कोहल बनाने हैं तो इट शुड बी मॉइस्ट रेदर देन ड्राई। ठीक है, तो चलिए अल्कोहल बनाने के लिए तो बहुत इजी है, नो प्रॉब्लम। सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल अब हम उसकी फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। चलिए फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। देखिए अल्काइल हैलाइड को आप रिएक्ट करा दीजिए अल्कोहलिक अमोनिया के साथ। अल्कोहलिक अमोनिया का मतलब है अल्कोहल की प्रेजेंस में, अल्कोहलिक अमोनिया मींस अल्कोहल की प्रेजेंस में। इसमें बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो ही रहा है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल का नजर नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, आप हमारी नजरों से देखेंगे तो नजर आएगा। हम इसको NH2- और H+ लिख सकते हैं। तो this is the attacking nucleophile and one nucleophile when substitute another nucleophile, it is nucleophilic substitution reaction। ये अपन ने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया और ये हमें प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन होगी, तो इट इज बेसिकली ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम इसको आगे भी ले जा सकते हैं। आगे ले जाने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए हमने अल्काइल हैलाइड लिया, अमोनिया लिया इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH एंड व्हाट वी गेट प्राइमरी अमीन। लेकिन अभी हमारा दिल नहीं भरा है, हम इसको एक और अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराते हैं तो यहां पर फिर से एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखने को मिलेगा, फिर से एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन कैसे? देखो ऐसे हम इसको क्या करते हैं बड़ी चतुराई के साथ, ऐसे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में सेपरेट करके देख लेते हैं इस तरीके से। यहां से ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन आप कर दीजिए। यहां से H और Cl, HCl अगर निकल जाता है तो यू विल गेट सेकेंडरी अमाइन 2 डिग्री अमाइन, जो कि यहाँ पहले हमें 1 डिग्री अमाइन मिल रहा था, अब हमें 2 डिग्री अमाइन की फॉर्मेशन हो गई। हमने इस रिएक्शन को और फर्दर आगे किया, लेकिन दिल अभी नहीं भरा, कोई बात नहीं, फिर आगे कर लेते हैं। एक मॉलिक्यूल और एल्काइल हैलाइड का एग्जॉस्ट करो, यहां से H और Cl, फिर से HCl निकल सकता है एंड यू विल गेट टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन, अच्छा तो अब आगे भी कुछ चांस है क्या? जी हाँ, आगे भी चांस है। ये देखिए अब क्या सीन बन सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये क्वाटरनरी तक जा सकता है, क्वाटरनरी सॉल्ट ऑफ अमाइंस, क्वाटरनरी सॉल्ट ऑफ अमाइन। तो यहां पर हमें मिक्सचर ऑफ अल्काइल, मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी अमाइंस, इन सभी की हमें फॉर्मेशन हो रही है। मींस इट इज नॉट सुटेबल टू प्रिपेयर प्योर प्राइमरी अमीन। मींस अगर मुझे प्राइमरी अमीन तक ही रिएक्शन चाहिए था तो मुझे यहाँ पर अल्काइल हैलाइड ज्यादा एक्सेस में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अल्काइल हैलाइड एक्सेस में लिया तो रिएक्शन आगे प्रोसीड करता जाएगा एंड you will get the mixture of 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी सॉल्ट। तो इसीलिए अगर हमें प्योर प्राइमरी अमाइंस की फॉर्मेशन करनी है तो दिस रिएक्शन इज नॉट सुटेबल, राइट। हाँ, अगर इसको रोकना है तो कंसंट्रेशन को हमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, यहाँ पर अल्काइल हैलाइड को लिमिटेड अमाउंट में लेके चलना पड़ेगा ताकि रिएक्शन आगे प्रोसीड ना करे। दिस इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन कहा जाता है एंड इट इज नॉट सुटेबल टू प्रिपेयर प्योर प्राइमरी अमाइंस। चलिए कहने का मतलब ये हुआ कि अल्काइल हैलाइड को हम सीधा अमाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्कोहलिक अमोनिया डाल दीजिए, रिएक्शन प्राइमरी अमीन पे रुक सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ दिस एंड दिस।
इफ एल्काइल हैलाइड इज एन एक्सेस ऑफ अमाउंट, फिर तो तोबा ही तोबा रहेगा, सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी तक ये रिएक्शन आगे जा सकता है। दिस इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन, क्योंकि आप हर स्टेप में एक एल्काइल ग्रुप एग्जॉस्ट करते जा रहे हैं। चलिए, तो ये तो हुई हमारी नंबर 2। अब जीवन में जब तक जहर ना हो तो बात नहीं बनती है। तो फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड, देखिए अगर हम एल्काइल हैलाइड में साइनाइड ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दें, एल्काइल हैलाइड में साइनाइड ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करें हैलाइड ग्रुप को हटाकर, तो साइनाइड की फॉर्मेशन होगी, जैसे कि CH3 CH2Cl और KCN। ठीक है, अल्कोहल तो रहता ही है, अल्कोहलिक KCN टाइप में सब कुछ चलता है। देखो क्या होता है, KCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है, सॉरी KCN इज एन आयनिक कंपाउंड, गलत बोल गया मैं। KCN क्योंकि सोडियम और पोटेशियम के कंपाउंड जनरली आयनिक करैक्टर को फॉलो करते हैं, तो पोटेशियम साइनाइड हमारा एक आयोनिक कंपाउंड है, राइट। तो बात आ गई कि अब बॉन्डिंग कार्बन के थ्रू होगी या नाइट्रोजन के थ्रू होगी, क्योंकि कभी कभी साइनाइड और कभी कभी आइसोसाइनाइड की भी फॉर्मेशन होती है, लेकिन क्योंकि ये कंपाउंड प्रीडोमिनेंटली आयोनिक है और यहां पर कार्बन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है लेकिन कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन नाइट्रोजन, तो अटैक यहां पर कार्बन के थ्रू ही होगा एंड यू विल गेट प्रोपेन नाइट्राइल या इथाइल साइनाइड। दिस इज इथाइल साइनाइड या प्रोपेन नाइट्राइल, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम आती है कब, जब हम इसमें AgCN यूज करते हैं, AgCN यूज करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। अब क्या होता है, जो AgCN है यहां पर ये जो बॉन्ड है ये है बेसिकली एक कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पर तो आयनिक कैरेक्टर था, आयनिक का मतलब है कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, चार्जेस का सेपरेशन था। लेकिन AgCN क्योंकि एक कोवेलेंट कंपाउंड है तो यहाँ कोई पॉजिटिव नेगेटिव तो है नहीं। अब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो फिर अटैक किसके थ्रू हो, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये कोवेलेंट है, राइट, अगर ये कोवेलेंट है तो अगर हम यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज भी कर दें, होमोलिटिक क्लीवेज करें तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नजर आएगा एज कंपेयर टू कार्बन। तो जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है उसी के थ्रू हमें अटैक करना चाहिए, then you will get ethyl isocyanide, ethyl isocyanide। इसको ऐसे लिख लो या फिर इसको ऐसे लिख लो, किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। इथाइल आइसोसाइनाइड या इथाइल कार्बाइल अमीन भी इसे कहा जाता है, इथाइल आइसोसाइनाइड या इथाइल कार्बाइल अमीन भी इसको कह सकते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम क्या आ गई कि अगर हमने KCN लिया या NaCN लिया, KCN या NaCN व्हाटएवर, तो ये दोनों ही क्योंकि आयनिक कंपाउंड हैं तो कार्बन आप देख सकते हैं इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन नाइट्रोजन। सच टाइप ऑफ ग्रुप जिसमें कभी तो ये अटैक कार्बन के थ्रू कर रहा है और कभी ये अटैक नाइट्रोजन के थ्रू कर रहा है, such type of groups are known as ambidentate group। इन्हें कहा जाता है एम्बीडेंटेड। एम्बी जैसे बायो में हम पढ़ते हैं ना एम्फीबियंस, ऐसे एनिमल जो लैंड और वाटर दोनों पे अपनी जिंदगी का स्वाद ले सकते हैं उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फी मतलब डबल कैरेक्टर टाइप का। अब जैसे मैं राइट हैंड से भी लिख सकता हूं, मैं लेफ्ट हैंड से भी लिख सकता हूं। हाँ, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आएगी लेकिन मैं दोनों से एक साथ नहीं लिख सकता। इसी तरह से जो साइनाइड है ये बॉन्डिंग कार्बन के थ्रू भी कर रहा है, नाइट्रोजन के भी थ्रू कर रहा है, लेकिन दोनों से एक साथ नहीं कर रहा। तो ये एक खास ग्रुप है जिसको हम एम्बीडेंटेड ग्रुप कहते हैं, कि जिसके पास दो डोनर साइट है बट वो यूज एक ही करता है एट ए टाइम, आइदर कार्बन और नाइट्रोजन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर KCN है तो कार्बन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है तो कार्बन के थ्रू अटैक कर देगा। अगर AgCN की बात करते हैं तो ये कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट में अब कोई चार्जेस तो है नहीं पॉजिटिव नेगेटिव टाइप का, तो अगर मैंने होमोलिटिक क्लीवेज भी दिखा दी तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों पे मेरे को इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, बट नाइट्रोजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 दिख रहा है। तो जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है उसी के थ्रू अटैक होना चाहिए। तो
ये आता है कई बार क्वेश्चन की केसीएन के साथ हमें साइनाइड मिलते हैं और एजीसीएन के साथ हमें आइसोसाइनाइड मिलते हैं, बिकॉज साइनाइड बेसिकली एक एम्बिडेंटेड ग्रुप है जिसके पास दो डोनर साइट हैं, दोनों में से वो कोई भी डोनर साइट यूज कर सकता है, लेकिन जब वो केसीएन के साथ यूज करते हैं तो साइनाइड बनता है, एजीसीएन के साथ यूज करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। क्योंकि केसीएन आयनिक कंपाउंड होता है तो कार्बन मोर न्यूक्लियोफिलिक बन जाता है, एजीसीएन होता है तो नाइट्रोजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है, तो इसीलिए नाइट्रोजन के थ्रू अटैक होगा तो आइसोसाइनाइड, कार्बन के थ्रू होगा तो साइनाइड। मतलब साफ है कि अगर हमें अल्काइल हैलाइड को साइनाइड या आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना है तो साइनाइड के लिए केसीएन या NaCN अल्कोहलिक KOH के साथ, और अगर हमें आइसोसाइनाइड बनाना है तो AgCN, राइट। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम कार्रवाई को अपनी। क्या हम ईथर की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ईथर, जी हाँ, देखिए कैसे। ये हमने लिया एल्काइल हैलाइड और यहां पर हमने लिया सोडियम एल्कोक्साइड, यहां पर मैंने लिया सोडियम मिथोक्साइड। ये एक न्यूक्लियोफाइल है एंड वन न्यूक्लियोफाइल व्हेन सब्स्टिट्यूट अनदर न्यूक्लियोफाइल इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें मिल गया ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है, मिथॉक्सी इथेन कह लीजिए या इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम आएगी बच्चों, अगर हम ये लेते हैं सोडियम आइसोप्रोपोक्साइड, सोडियम आइसोप्रोपोक्साइड, नो प्रॉब्लम, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, हमला करेगा और क्या मिल गया हमें, ये फिर से ईथर आ गया, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, साथ में NaCl फ्री। अच्छा ये बात है, हमको सिखा रही है। अब इधर देखो सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, और खतरनाक न्यूक्लियोफाइल आ गया, नो प्रॉब्लम, जब तक अल्काइल हैलाइड प्राइमरी या सेकेंडरी है कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमला कर सकते हैं। अगर अल्काइल हैलाइड प्राइमरी या सेकेंडरी है तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाएगा और क्या मिलेगा, इथाइल, और इधर आ गया टर्शरी ब्यूटाइल, तो हम इसको कहेंगे इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, नो प्रॉब्लम। ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहे हैं, SN2 कैटेगरी के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहे हैं क्योंकि अल्काइल हैलाइड प्राइमरी था। लेकिन एक बात बताइए, अगर इसमें अल्काइल हैलाइड हम टर्शरी कर ले तो क्या होगा? अरे बाबा, फिर तो गज्जब ही हो जाएगा, गज्जब। देखिए अगर यहाँ पर अल्काइल हैलाइड टर्शरी कर लिया जाता है और सोडियम एल्कोक्साइड जैसा कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया जाता है जो कि अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी है, ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, और बेस की एक एफिनिटी होती है कि बेस हमेशा एचायन को निकालने के लिए बेताब रहता है। तो यहां पर क्योंकि अब हमें लग रहा है कि अल्काइल हैलाइड टर्शरी है तो हमें SN1 कर देना चाहिए, लेकिन SN1 में आप कार्बोकैटायन बनाएंगे, कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज वैसे ही बहुत कम होता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल पे ही अटैक करता है, जबकि टर्शरी कार्बोकैटायन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत कम होती है क्योंकि तीन तीन मिथाइल ग्रुप लग के पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम रहती है, तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करना फिर पसंद नहीं करता। तो ये क्या करेगा, यहां से एचायन निकाल के एलिमिनेशन को प्रीफर करने लग जाता है। देखो एक्चुअली में होता ये है कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों में कंपटीशन होता है, दुनिया का ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जो 100% सब्स्टिट्यूशन हो या 100% एलिमिनेशन हो, दे ऑलवेज कंपीट विद ईच अदर। होता है कभी कभी कि एलिमिनेशन थोड़ा सा एलिमिनेटेड प्रोडक्ट ज्यादा बन जाते हैं किसी रिएक्शन में, किसी रिएक्शन में सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है, तो जिसमें सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट डोमिनेट करते हैं हम उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, जहां पे एलिमिनेशन प्रोडक्ट डोमिनेट करते हैं हम उसको एलिमिनेशन कह देते हैं। लेकिन देयर इज नो रिएक्शन व्हिच इज 100% सब्स्टिट्यूटेड और 100% एलिमिनेशन, दोनों में ही कंपटीशन होता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अब यहाँ पर अगर अल्काइल हैलाइड टर्शरी है तो एलिमिनेशन को फेवर मिल जाएगा, और एलिमिनेशन को अगर फेवर मिल गया तो ये बन गया एल्कीन, एल्कीन यहां से H और दिस
तो ये आ गया अल्कोहल साथ में NaCl। तो ये जो रिएक्शन हम जो पढ़ रहे हैं ना, जिसमें एल्काइल हैलाइड को आपने रिएक्ट कराया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ एंड फॉर्मेशन ऑफ ईथर टेक्स प्लेस नोन एज विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस। विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस, ये विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस है जिसमें हम ईथर्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसमें हम ईथर्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर एल्काइल हैलाइड टर्शरी आ गया तो फिर यहां हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहां पर एलिमिनेशन होगा रेदर देन सब्स्टिट्यूशन। तो एलिमिनेशन यहां पर डोमिनेट कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन यहां पर बहुत बहुत कम हो जाएगा। चलिए ठीक है, ईथर की फॉर्मेशन हमने कर डाली। ये कौन से नंबर का हमने किया है? ये हमने किया नंबर 4। ओके, नंबर 5। चलिए, अब आते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो या नाइट्राइट। अच्छा, ये लिया गया फिर से एल्काइल हैलाइड, यहां पर NaNO2 या KNO2, ये सब अल्कोहलिक केओएच की प्रेजेंस में सब चल रहा है, अल्कोहलिक केओएच की प्रेजेंस में सब चल रहा है। देखो होता क्या है, अगर हम फिर से वही बात करें कि सोडियम नाइट्राइड की हम बात करें, तो यहां पर भी ये एक आयोनिक कंपाउंड है। ये दोनों ही अपने आप में आयोनिक कंपाउंड, दोनों नहीं यूज कर रहे, दोनों में से कोई एक यूज करना है। अब देखो ये दोनों न्यूट्रल एटम हो गए और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन न्यूट्रल। तो यहां पर ऑक्सीजन अब ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, तो ऑक्सीजन के थ्रू ही अटैक होना चाहिए। तो ये बन गया इथाइल नाइट्राइट। इथाइल नाइट्राइट मतलब इस न्यूक्लियोफाइल ने Cl को हटा दिया, और क्योंकि अल्काइल हैलाइड हमारा प्राइमरी है तो ये SN2 मैकेनिज्म हुआ। अच्छा जी, लेकिन फिर से वही बात आ जाती है, अगर हम इसको AgNO2 के थ्रू अटैक कराएं तो हमें नाइट्रो कंपाउंड मिलते हैं। तब हमें नाइट्रो कंपाउंड मिलते हैं, इसको हम ऐसे लिख ले या हम इसको ऐसे लिख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नाइट्रो कंपाउंड मिलते हैं, नाइट्रो इथेन, दिस इज नाइट्रो इथेन। अब फिर से ऐसा क्या ड्रामा हो गया कि हम NaNO2 के थ्रू अटैक करा रहे थे तो नाइट्राइट मिला, लेकिन जब हमने AgNO के थ्रू अटैक कराया तो हमें नाइट्रो मिला। कारण क्या है? तो देखिए, कारण बेसिकली क्या है मैं आपको समझा देता हूं। कारण ये है कि ये तो आयोनिक था, तो जब ये आयनिक था तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन के थ्रू हमला हो गया, नाइट्राइट प्रोडक्ट आ गए। लेकिन AgNO2 कोवेलेंट है तो यहाँ कोई चार्जेस नहीं है। अब चार्जेस नहीं है ना नाइट्रोजन पे ना ऑक्सीजन पे, तो नाइट्रोजन भी न्यूट्रल और ऑक्सीजन भी न्यूट्रल, तो अगर दोनों ही न्यूट्रल हैं तो नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के मुकाबले में, तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पहले दे सकता है, क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन पहले दे सकता है। तो नाइट्रोजन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ऑक्सीजन, इसीलिए नाइट्रोजन के थ्रू अटैक होता है, नाइट्रो प्रोडक्ट मिलते हैं। ये भी हमारे लिए एक एम्बीडेंटेड ग्रुप हो गया है। जैसे साइनाइड एक एम्बीडेंटेड ग्रुप था, इसी तरह नाइट्रो कंपाउंड भी, नाइट्राइट भी एक एम्बीडेंटेड ग्रुप है, यानी कि इसके पास भी दो डोनर एटम है। ये बॉन्डिंग या तो ऑक्सीजन के थ्रू कर सकता है या बॉन्डिंग नाइट्रोजन के थ्रू कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। माहौल की बात है, माहौल की। अगर आयनिक कंपाउंड है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है तो ऑक्सीजन के थ्रू अटैक हुआ। ये कोवेलेंट कंपाउंड है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है ना ऑक्सीजन पे ना नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन पहले दे सकता है, तो नाइट्रोजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो गया, तो इसलिए हमें नाइट्रो कंपाउंड मिल गए। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है एम्बीडेंटेड ग्रुप की। तो हमने क्या देखा कि भाई एल्कोहल हम बना सकते हैं, अमाइन हम बना सकते हैं, साइनाइड और आइसोसाइनाइड बना सकते हैं, और ईथर्स बना सकते हैं, नाइट्रो और नाइट्राइट भी हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्या ट्रिपल बॉन्ड बनाया जा सकता है?
क्या ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है? फॉर्मेशन ऑफ एल्काइंस, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन, जी हाँ। देखिए कैसे, ये लिया हमने अल्काइल हैलाइड और ये लिया हमने एक बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियोफाइल सोडियम इथाइनिलाइड, सोडियम इथाइनिलाइड, ये न्यूक्लियोफाइल, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल कहां क्या करेगा? Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा, यू विल गेट ब्यूटाइन प्लस NaCl। अच्छा, फिर से वही बात, दिस इज सोडियम प्रोपाइनिलाइड, सोडियम प्रोपाइनिलाइड, सोडियम प्रोपाइनिलाइड। तो ये प्रोपाइनिलाइड Cl को हटा देगा, ये आ गया पेंट टू आइन, नो प्रॉब्लम। मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और SN2 कैटेगरी में है, क्योंकि मैं अल्काइल हैलाइड प्राइमरी ले रहा हूं। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 को फेवर करते हैं, टर्शियरी SN1 को फेवर करते हैं, सेकेंडरी की मर्जी कहीं भी जा सकते हैं, वैसे बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उनको देखा जाता है। ठीक, तो इस तरह से हम ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन भी अल्काइल हैलाइड से कर सकते हैं। तो हमने अल्कोहल बना लिया, अमाइन में भी हमने प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन और क्वाटरनरी तक पहुंच गए थे। साइनाइड भी बनाया, आइसोसाइनाइड भी बनाया, नाइट्रो भी बनाया, नाइट्राइड भी बनाया, ईथर भी बनाया। देखो, अरे बाबा 9-10 तो हो गए, अभी मैं नंबर 6 लिख रहा हूं यहाँ पर। चलिए, क्या हम फॉर्मेशन ऑफ थायोल्स, क्या हम थायोल्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। थायोल्स की फॉर्मेशन हम करते हैं अगर हम इसको रिएक्ट करा दे NaSH के साथ, NaSH के साथ अगर हम इसको रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो क्या होगा? देखो, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को अगर हटा देता है तो ये बन गया थाइओल। ये अल्कोहल का ही एक चाचा के लड़का है उसके। देखो, जैसे हम अल्कोहल को बोलते हैं ओल, सल्फर के लिए थाई वर्ड यूज किया, थाइओल, SH, ये भी एक तरीका का अल्कोहल है बट थाइओल कहा जाता है, अल्कोहल से भी ज्यादा एसिडिक होते हैं थाइओल। तो इथेन थाइओल, इथेन थाइओल मींस थाइओल्स की फॉर्मेशन हमने कर डाली भाई, कर डाली, इथेन थाइओल की फॉर्मेशन कर डाली। क्या हम एस्टर की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, बताइए क्या एस्टर बनाया जा सकता है? जी हाँ। कैसे? ये देखो, ये हमने लिया, क्या लिया? सिल्वर सॉल्ट ऑफ दिस, सिल्वर सॉल्ट ऑफ दिस, थोड़ा हीट करेंगे यहाँ पर। तो Ag और Cl, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर, ये हमारा एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ से Cl को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो CH3 CH2O CO CH3 प्लस AgCl। तो इस तरह से हमने एस्टर की फॉर्मेशन भी कर डाली, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। अच्छा जी, क्या हम इससे, क्या ऐसा हो सकता है कि एक, जैसे अभी तक सभी रिएक्शन में मैंने क्लोरो ग्रुप को हटाया, हमने क्लोरीन की बलि दी है अभी तक सभी रिएक्शंस में, तो क्या क्लोरीन को कोई और न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, मतलब ये क्या मतलब है? अल्काइल हैलाइड से ही अल्काइल हैलाइड, जी हाँ, अल्काइल हैलाइड से ही अल्काइल हैलाइड। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फिंकेल्स्टन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में डिस्कस किया था हमने इसको, क्योंकि यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल है I-, जो यहां से Cl को सब्स्टिट्यूट करते हैं अगर, तो इथाइल आयोडाइड मिलेगा, साथ में सोडियम क्लोराइड, साथ में सोडियम क्लोराइड। एक और था, ये तो था हमारा फिंकेल्स्टन रिएक्शन, फिंकेल्स्टन रिएक्शन। एक और था हमारा स्वार्ट्स रिएक्शन, ये भी हमने फॉर्मेशन में डिस्कस कर लिया था, सिल्वर फ्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ
एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड। तो अगर हमें फ्लोराइड बनाने हैं तो भी हम बना सकते हैं। ये प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं AgCl के, क्योंकि प्रेसिपिटेटेड कंपाउंड बहुत स्टेबल होते हैं तो रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड होता है। तो दिस इज स्वार्ट्स रिएक्शन, दिस इज स्वार्ट्स रिएक्शन। तो कुल मिलाकर हमने डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ लिए क्या होते हैं। सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको SN1 को क्लियर किया, फिर हमने SN2 को क्लियर किया, और अब हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही देख डाला कि कौन कौन से रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। मैं एक बार रिकैप कर देता हूं कि अगर हमें अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें रिएजेंट कौन कौन से थे, aqueous KOH, NaOH एंड मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। दूसरा रिएक्शन वाटर के साथ भी हो सकता है, वाटर से अल्कोहल बनेगा, लेकिन वहां पर अल्काइल हैलाइड हमारा टर्शरी होना चाहिए क्योंकि पानी वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। फिर हमने अमाइंस की फॉर्मेशन की, अमाइंस में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी अमाइंस तक हम गए जो कि एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन था। फिर हमने साइनाइड और उसके छोटे भाई आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन की, समझा एम्बिडेंटेड ग्रुप क्या होता है। हमने नाइट्रो और नाइट्राइड की फॉर्मेशन की, वहां पर भी हमने देखा कि वो एम्बिडेंटेड ग्रुप था। फिर हमने एल्काइंस भी बनाए और ईथर्स की भी फॉर्मेशन की थ्रू विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस। आयोडाइड की फॉर्मेशन की फिंकलस्टन के साथ, फ्लोराइड की फॉर्मेशन की स्वार्ट्स के साथ। क्या 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 ऐसा भी हो सकता है। देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये मैंने आपको रिडक्शन में स्पेशल बताया था जो हमने एल्काइल इसमें एल एल्केन की प्रिपरेशन जब हम कर रहे थे, तो एल्केन की प्रिपरेशन में मैंने इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम टेट्राबोरेट दोनों के साथ डिस्कस किया था कि ये प्राइमरी अगर है और सेकेंडरी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर ये जो H न्यूक्लियोफाइल है वो बहुत आसानी से Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा। एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन यहाँ से H माइनस Cl माइनस को आसानी से सब्स्टिट्यूट कर देगा अगर एल्काइल हैलाइड प्राइमरी या सेकेंडरी है। हाँ टर्शरी है तो नहीं होगा, टर्शरी नहीं है तो वहां पर आपको डिहाइड्रोजनेशन यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। सोडियम टेट्राबोरेट के साथ भी मैंने आपको बताया था कि जो सोडियम टेट्राबोरेट होता है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, वह सेकेंडरी टर्शरी को कर लेता है। लेकिन एक और मैंने आपको बताया ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड अगर वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कोई भी अल्काइल हैलाइड लोगे सबको रिड्यूस कर देगा एल्केन में, मींस सभी में H माइनस Cl को डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये सब हमने अभी जो देखे हैं दे ऑल आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे E1 और E2 यानी एलिमिनेशन रिएक्शन को। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।